वो अपने बयान के कारण चर्चा में आए हुए हैं और उनका कहना है कि हिंदू धर्म जो है वो एक धोखा है और ऐसा सब लोग मानते हैं, लेकिन हम जब कहते हैं तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। अब भैया बात ये है कि बीजेपी जो हमेशा हिंदू धर्म के सपोर्ट में रही है और हिंदू धर्म के तमाम जो रीति रिवाज हैं उनको लेके, हिंदू धर्म का जो एक राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, तो वो तमाम मुद्दों को लेके ही जो है वो जनता के बीच में आती रही है, तो वो भला कैसे चुप रहेगी। तो लोग भी भाई आरोप लगाया है कि इंडी अलायंस के जितने भी नेता हैं वो बार बार सनातन धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं। अब खैर ये तो नेता और जो मंत्री हैं और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी बात है, लेकिन इन सारे मुद्दे पर जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, यही आज जानने के लिए निकले हुए हैं। तो चलिए आज हमारे साथ हमारी जनता के बीच में आइए। एक समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले भी वो हिंदू धर्म पे बहुत कुछ बोल चुके हैं, अभी फिर से उन्होंने एक बयान दिया है कि हिंदू धर्म धोखा और ऐसा बाकी सब लोग मानते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो बुरा लग जाता है, मिर्ची लग जाता है। ये विपक्षी पक्ष वाले के सब काम है, क्या करिएगा। काम का बात नहीं ना भैया, मान लिया जाए कि विपक्षी पक्ष का काम है, लेकिन ये धर्म विपक्षी पक्ष का किसी का जागीर नहीं ना है। नहीं है ना, ये इस पे किसी का कॉपीराइट, इसको मानने वाले तो भारत के 80% लोग हैं, 85% लोग हैं। ये तो किसी पार्टी का जागीर नहीं है कि आप जो है उसको किसी पार्टी को बुरा ठहराने के लिए आप किसी धर्म को गाली दे दें, है ना। मलेरिया उनको डसे हुए है कांग्रेस वाले को। जब तक के लिए यहाँ बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक के लिए यहाँ का मंदिरों को जीर्णोद्धार नहीं हो सकेगा। यहाँ ऐसे ऐसे नेता हैं वोट के लिए कि हिंदू धर्म का जो स्थान है उसको मुस्लिम बना दिए। मनेर को शरीफ कब कितना दिन बना हुआ है, मोहम्मद शरीफ नहीं था, केवल मनेर था, उसको शरीफ बना गया क्या, वोट लेने के लिए। सही बात, मूल्य तुष्टिकरण के लिए। पहले वो शरीफ नहीं था, शरीफ नहीं था। ये तो नीतीश जी के आकर के ही करवाए हैं। अच्छा, ये नहीं, सबसे बड़ी बात है देखिए कि कोई भी जो है वो धार्मिक जगह हो या धार्मिक लोग हो, उनका अपना एक मान्यता है ना। कोई भी इंसान जो है, हमारे देश का संविधान ऐसा है कि अगर इस सीढ़ी पे बैठ के भी कोई नमाज पढ़ने लगे तो आपका ये अधिकार नहीं है कि आप उसको भगा दीजिएगा, है ना। ये अधिकार, ये समझिए कि संविधान ये अधिकार दिए हुए है। लेकिन इसी मंदिर पर खड़ा होके अगर कोई हिंदू धर्म को गाली भी दे दे तो आपका ये भी अधिकार नहीं कि आप उसको कुछ बुरा बोल दें। इस तरह का भी कानून है हमारे देश में, इस तरह का कानून तो बनाए ये तो एक तरह से ये कहा जाए कि विफलता कहें या इसको मजबूरी कहें, लेकिन कोई उठ के जो है कुछ भी बोल देता है। खासकर बीजेपी बार बार कहती है कि ये इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं बार बार उठ के सनातन धर्म पे ही क्यों सवाल उठाते हैं और किसी धर्म की बात क्यों नहीं करते हैं। ये सब राजनीति करते हैं और हमारा सनातन धर्म जो है ये तो कहना ही नहीं है, वो लोग भी मानते हैं, लेकिन अपने वोट बैंक के लिए केवल राजनीतिकरण करते हैं। हम लोग तो खैर हिंदू लोग का सब कोई बोल देते हैं और हम लोग सीढ़ी वाला जो बात बोले इस पर राजनीतिक सिर्फ करते हैं पक्ष और विपक्ष, लेकिन जो इसको धार्मिक से जुड़े हुए रहता है इस बात को वो अपना भक्ति करते रहेगा, धार्मिक बनेगा, पाखंडी नहीं बनेगा। वो हमेशा धार्मिक से अपना जुड़े हुए रहेगा। और जय श्री राम। नहीं, जैसे कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि ये एक धोखा है और ऐसा सब लोग मानता है, लेकिन हम सिर्फ बोल देते हैं इसलिए बुरा लग जाता है। तो सब कौन मानता है? आप भी हैं इस देश में, हम भी हैं इस देश में, हम ये बात नहीं मानते। मेन है कि मानिए, देखिए भगवा कलर सब कोई पहनता है। भगवा कलर में कोई धार्मिक से जुड़े हुए रहता है, कोई धार्मिक पहने हुए है लेकिन धार्मिक के नाम पर पाखंडी करता है, तो उसके फेरा में तो नहीं रहेगा ना आदमी। उस पर पक्ष और विपक्ष उस पर भले राजनीति करेगा कि ये भगवा पहने हुए है लेकिन ये देखिए इस तरीका ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, तब वो ड्रेस मायने नहीं रखता है। उस पर विपक्ष और पक्ष राजनीति करता है, लेकिन हम लोग के तो धार्मिक से जो जुड़े हुए हैं वो साफ साफ सामने आता है उसका। हम तो ये कहते हैं भैया कि हमको जो है वो, हम भगवा क्या बोले, भगवा लोग बोलने पे दूसरा चीज समझ लेते हैं, लेकिन हमको जो है नारंगी कलर बहुत पसंद है। और हम लोग जो है शुरू से झंडे का जो 3 कलर है उसमें पहला कलर है केसरिया, और हम लोग बोलते हैं केसरिया बल भरने वाला। तो चाहे कोई रंग हो, कोई चीज हो, उसपे तो किसी धर्म का कॉपीराइट नहीं है। फिर किसी पार्टी को या किसी पार्टी के नेता को ऐसा कोई अधिकार है क्या कि वो किसी धर्म को गाली दे दे, किसी धर्म को बुरा बोल दे? बहुत गलत बात है। खासकर हमारी जो मेजॉरिटी है हमारे देश की, इतना बड़ा जो पूरा संख्या है वो देश में हिंदू मानने वाला है, उसके बावजूद इंडिया अलायंस के बार बार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगता है। क्या कह रहे भैया?
नेता लोग के कोई काम नहीं मिल रहा है। नेता लोग को खाली बस एक दूसरे को गाड़ी देने के लिए, जो विधानसभा में या लोकसभा में जाते हैं तो जनता का मूवमेंट नहीं रखते हैं, हमारा क्या कमी है ये नहीं रखते हैं। वहाँ जा करके एक दूसरे के शिकायत करते हैं, वो बनाना चाहते हैं। अभी देखिए हम रोज सुधांशु त्रिवेदी को न्यूज देख रहे थे, उन्होंने कहा कि 2001 या 2 में, मुझे याद नहीं है उतना, कि हम 2 सीट पर थे। तो उस समय पार्टी कहाँ था? जब हम एराइज किए, अगर यही जानता कि पार्टी जीतने वाला है तो सब टूट करके मेरे में आ जाते। तो ऐसा है कि कांग्रेस के खिलाफ ही क्षेत्रीय पार्टी तैयार हुआ और क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ मरोड़ के आज सबको एक तरफा हो गया है कांग्रेस के तरफ। जनता का मूवमेंट कोई नहीं रखता है कि जनता मर रहा है कि जी रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है भैया कि हमारा जो देश है वो अपने संस्कृति के लिए, अपने सभ्यता के लिए तो गाली दे रहा है लोग ना, संस्कृति को गाली दिया जा रहा है। देखिए रोज हम न्यूज देखते हैं, तो हम तो आम पब्लिक हैं एज ए, रोज न्यूज देखते हैं तो देखते हैं कि एक दूसरे को सनातन धर्म के लोग गाली दे रहे हैं, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं। यही नेता लोगों को काम रह गया। नेता लोगों को कोई काम नहीं है, कुर्सी एक दूसरे को चाह रहे हैं कि छीने, और कोई बात नहीं है। नहीं तो छीन ले भैया, लड़के मर जाएं, लेकिन कम से कम किसी को देख रहा है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। अरे भैया हम एक किसान के लड़के हैं, अभी हमको नेता बना दिया जाए, हमारे पास कहाँ से दौलत आया इसका कोई प्रमाण है? होना चाहिए ना कि कहाँ से दौलत लाए हैं। तो दौलत आता तो ये दिमाग भी आ जाता है कि प्रमाण कैसे नहीं, कैसे तो लूटना जानता है। आज के नेता लोग बिजनेस बना लिया है, लूट छोड़ करके और कुछ नहीं है। चाहे किसी भी दल का नेता हो, सबको जब निर्वंश नहीं है, मोदी जी लिखा, जोगी जी लिखा, बाल बच्चा है ही नहीं, किसके लिए जमा करेगा? क्या नाम है आपका ये बताइए? नीरज कुमार। नीरज कुमार। नीरज का मतलब क्या होता है? जलज कोमल। हाँ, कमल को बोलते हैं नीरज, है ना? कमल का ही एक दूसरा नाम है नीरज। अच्छा ये बताइए कि ये तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे, हिंदू धर्म जो है वो, जैसा कि आपका नाम है तो आप जाहिर है कि आप हिंदू धर्म को मानते होंगे। हिंदू धर्म को आप मानते हैं, क्या इसके पीछे आपका कोई कारण है या बस ऐसे ही मानते हैं? हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, मानना तो पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो फिर। हाँ, बहुत सारे जो इंडिया अलायंस के नेता हैं उन लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म जो है वो धोखा है, हिंदू धर्म बीमारी है, और तमाम तरह की चीज़ें वो बोलते रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जो हिंदू धर्म में जन्मे उनको पता है, शुरू से सनातन धर्म चली आ रही है। अब जो पढ़े नहीं लिखे वो क्या जानेगा? नहीं, वही बात है कि देखिए एजुकेशन जो होता है वो, भैया एक मिनट रुकिए ना ज़रा, ये बताइए कि बहुत सारे जो अभी एक नया अलायंस बना है इंडिया अलायंस, है ना, उसके बहुत सारे नेता जो हैं वो समय समय पर हिंदू धर्म के ऊपर कुछ ना कुछ विवादित बयान देते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो तो जान रहे कि क्या हाल होने वाला है उनका। हाँ। बस। लेकिन इसके लिए किसी धर्म को निशाना बनाना ये कितना, तो बस बोले ना विनाश काले विपरीत बुद्धि हो तो पता चल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। सही बात है। जैसे रावण का विनाश आया था तो वो अपने आप जाके सीता का हरण करके ले आया। बस वही हाल है। वो तो सब समझ में आ जाएगा। 24 का इलेक्शन आ रहा है, रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कब समझ में आएगा? सही बात है। देखिए वही बात है कि धर्म में रह करके आप अपने धर्म को गाली दे रहे हैं, तो इससे बड़ा नीच काम और क्या हो सकता है? वही ना, समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आप बताइए, नाम स्वामी है ना? स्वामी कितना बढ़िया, माँ बाप सोच समझ के स्वामी नाम रखे होंगे, है कि नहीं? और नास्तिक होना अलग बात है। आप किसी धर्म में हैं, आप नास्तिक हैं, आपको उससे लेना देना नहीं, वो अलग बात है। लेकिन किसी धर्म को आप नीच कैसे बोल सकते हैं? नहीं, ये तो हमारे धर्म की खूबसूरती है भैया कि हम ही लोग के धर्म में नास्तिक होते हैं, वरना किसी और धर्म में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो कहते होंगे कि हम ये हैं, हम इसके लिए भी लगता है कोई कानून बनाना पड़ेगा कि जो हिंदू को अगर गलत अगर बोलता है धर्म को, तो उसको कुछ सख्त कार्रवाई किया जाए। बाकी कहानी हम सुनते हैं, अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम श्री राम के बारे में एक कहानी सुनते हैं कि श्री राम जब रावण को मारने लगे थे तो बोले थे कि जब तुम एक आम वेश बना के अगर तुम अपने रूप में आते और सीता का हरण करते तो शायद हम तुम्हारा विनाश नहीं करते, लेकिन तुम एक ब्राह्मण के भेष में आए थे और तुमने पूरे ब्राह्मण जाति को बदनाम किया। वो हाँ सही है, सही है। यही तो हम बोले कि ब्राह्मण हो या धर्म हो, ये एकदम इसको क्या कहा जाता है, प्यूरिटी। मतलब सत्य में कोई भी पाप करना है, हम कहाँ बच सकते हैं? पाप की जगह पे नहीं बच सकते हैं। हम पाप किए जाकर के सच्चाई की जगह पर बच सकते हैं। तो हमारा धर्म का जो ध्वजा है, मंदिर है, चौखट है, या वस्त्र ही माने, वो पहन के हम पाप लाखों कर सकते हैं। यहाँ पाप कर लेंगे, वहाँ
कहाँ, वहाँ भी एक संविधान बना हुआ है। वहाँ भी एक संविधान, यहाँ के संविधान से तो हो सकता है बच भी जाए। लगता है यहाँ तो एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, जज चाहिए। वहाँ कोई जज नहीं, एक जज है हमारा वृंदावन में बैठे हुए, वही जज है। एक सेकंड में सारा फैसला, कोई प्रूफ नहीं, कोई अथी नहीं चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि शुरू से जो है वो ऐसा हमारा धर्म जो है वो बहुत करुणा वाला धर्म है ना, बहुत जो है दया वाला धर्म है। उसके बावजूद यहाँ पे बार बार इंडिया अलायंस के नेता, जैसा कि बार बार बीजेपी आरोप लगाती है कि बार बार इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो क्यों धर्म पे सवाल उठाते हैं और क्यों धर्म पे बुरा भला बोलते हैं। उन लोगों को यही काम है धर्म के खिलाफ बवंडर उठाना, और तो उन लोगों के पास कोई काम नहीं है। हमको भैया ये समझ में नहीं आता कि मेजॉरिटी जब सनातन धर्म को मानने वाली है, मेजॉरिटी जब हिंदू धर्म को मानने वाली है, तो फिर वो हिंदू धर्म को ही गाली क्यों देते हैं? उन लोगों को वोट कैसे बनेगा? वो तो वोट के दुकान चलाना है उन लोगों को। मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक बढ़ाने के लिए करते हैं, तो वोट तो हिंदू से भी लेना है, फिर क्यों बार बार हिंदू को बोलते हैं? अब समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, बताइए, मतलब अखिलेश यादव जो हैं, अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं, इंडिया अलायंस में हैं, और खासकर इंडिया अलायंस के जो बार बार नेता लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? बार बार बीजेपी भी आरोप लगाती है कि आप लोग जो है हिंदू धर्म को गाली देते हैं। वो लोग मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हिंदू का वोट उनको नहीं चाहिए, वे लोग सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए वैसा गलत बयानबाजी करते हैं। सबसे ज़्यादा तो अभी भारतवर्ष में मतलब हिंदू की संख्या है 80%, उसके बाद मुस्लिम आती है 16 या 17% के आसपास, बाकी और जो मतलब है धर्म ईसाई और सिख ये सब कम आती है। अच्छा, उनका कहना है कि हिंदू धर्म एक धोखा है और ऐसा सब मानता है, लेकिन हम जब कह देते हैं तो सबको बुरा लग जाता है। कौन मानता है भाई? ऐसा कुछ नहीं है, खाली नेता लोग मानते हैं क्या? हाँ, वैसे बयान में बने रहने के लिए मतलब वैसा किया जाता है। अच्छा भैया ये बताइए कि हम लोग के यहाँ जो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से लेके उसके मरने तक हमेशा जो है, खासकर हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं तो वो लोग जानते होंगे कि बच्चे के जन्म से मरने तक धर्म कर्म से उसको जोड़ के रखा जाता है ताकि उसका जो है पूरा जीवन वैसा सार्थक हो सके। और धर्म कर्म में लोगों का बहुत विश्वास है, अब चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, लेकिन उनका जो है धर्म में बहुत विश्वास होता है। ऐसे देश में जहाँ पे धर्म को इतना लोग तवज्जो देते हैं, इतना वैल्यू देते हैं, इतना महत्व देते हैं, वैसे जगह पे इतने बड़े मेजोरिटी के हिंदू धर्म को स्वामी प्रसाद मौर्य धोखा बता रहे हैं। ऐसा कैसे बता रहे हैं? नहीं, उनका बयान गलत है, वो अपना मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बोलते हैं। मीडिया में बन के उनका दिन चल जाएगा। अब मान लीजिए कोनो पकड़ा गए 10 को लोगों के बीच में, तब अरे उनके क्षेत्र में हो सकता है कि उनके हिंदू के बीच में बोलने पर उनको वोट ज़्यादा मिले, इसलिए बोलते होंगे, और कुछ बात नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू का वोट है, उसके कोई वीडियो में बोल के कैसे जीता जा सकता है? कैसे जीत सकता है? वही तो वो अपना देखिए, कोई एक मतलब समझिए कि एक सीमा होना चाहिए ना जी, कि आपको वोट लेने के लिए भी क्या करना है। आप नेता को गाली दीजिए ना, आप नेता को बुरा बोलिए ना। नेता लोग खाली हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म सब बोलने से थोड़ी कोई वोट देगा। समझदार लोग वही देगा जो विकास के नाम पे वोट देगा। ये लोग सभी नेता लोग हिंदू मुसलमान से झूठ मूठ करते। देखिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात है भैया कि ठीक है धर्म तुष्टीकरण किसी भी मायने में सही नहीं है, लेकिन किसी एक धर्म को टारगेट करके हमेशा उसी को बुरा बोलना ये भी तो सही नहीं है। एकदम नहीं है कि नहीं? सही। अगर मान लिया जाए कभी किसी दूसरे धर्म पे जो है कोई अगर अभी देश में उठ के बोल दे तो कितना बड़ा उस पे जो है आरोप लग जाएगा। बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और बार बार ये लोग सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। और ये देखिए ना, पाकिस्तान में ही हिंदू का क्या महत्व है? कुछ है? मंदिर भी तोड़ देता है, सब भगाता है, मारता है, काटता है हिंदुओं का। वहाँ कहाँ कोई बोलने वाला है? नहीं, कोई नहीं। फिर ये सब खाली अपने में कट के मरने वाला, ये सब अपने हिंदू में, अपने समाज में, अपने सनातन धर्म को एथी करने वाला है। ये सब तो वहाँ बेवकूफ लोग हैं। नहीं भैया, कोई दूसरे धर्म का आदमी बोले तो एक समझ में आता है कि अच्छा उसको जानकारी नहीं है इसलिए ऐसा बात बोल रहा है। जान घपचावे ताकि कौन बुझावे हम लोग। जिनका नाम खुद स्वामी है, खुद स्वामी है, उनको नाम स्वामी है, काम करते हैं बेस्वामी वाला। ऐसा बताइए। हाँ, ये सब तो बहुत महाएथी है। हम लोग का हिंदू तो अब सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, अपना अपना धर्म मानता है। मोदी जी भी कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम को भी कोई अथी नहीं करते हैं, हिंदू को भी अथी नहीं, सब अपना अपना धर्म पर हैं। नहीं, हम ये कहते हैं भैया कि कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी लोग हो। थोड़ा इधर भी कुछ लोग हैं, आइए इनसे भी जरा बात करते हैं।
काहे भाग रहे हैं? रुकिए 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 रुकिए, ये बताइए भैया कि बार बार जो है वो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, खासकर अभी देखिए कि एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं यूपी में, स्वामी प्रसाद मौर्य, है ना, उनका कहना है कि हिंदू धर्म एक धोखा है और ऐसा सब लोग मानते हैं, लेकिन हम कह देते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म धोखा नहीं है, मगर जिनको भी राजनीति करना है धर्म से हट कर करना चाहिए। ठीक है, वो चाहे सनातन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जो भी धर्म हो, उनसे हट कर राजनीति करना चाहिए और राजनीतिज्ञ को विकास के काम करना चाहिए। ये नहीं कि धर्म में उलझा कर लोगों को फंसा रखे और धर्म के आधार पर वोट अर्जित करना एक अच्छा काम नहीं है। विकास के आधार पर वोट कलेक्ट करने के बहुत अच्छा काम होगा, मगर धर्म पर लड़ा कर फूट डालकर वोट लेना एक अच्छा काम नहीं है। देखिए, हमारा जो धर्म है भैया, या हमारा जो हम धर्म का मतलब कहते हैं, हमारा जो आत्मसम्मान होता है, उसको हम धर्म में रखते हैं। तो हमारा जो धर्म है वो ये कहता है कि आप उदारवादी बनिए, है ना, सबको जो है सबकी गलती को नजरअंदाज करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। हम अपना धर्म ये मानते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि खासकर किसी को भी जो है कोई उठ के कुछ भी बोल के चला जाता है, हम लोग उसका दो पल निंदा करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे रास्ते चलता एक आदमी हो, क्या किसी को ऐसा अधिकार है कि वो किसी धर्म के बारे में इतनी अशोभनीय बात करे? धर्म के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर बोलने का तो अधिकार है। मीडिया में जैसे हम लोग का अनुच्छेद 21 में धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं। यही हम कह रहे हैं भैया कि बोलने का अधिकार हम लोग को क्यों दिया गया है, ताकि हम अपने हक की बात कर सकें, हम हक के लिए लड़ सकें। लेकिन अब ये जो बोलने का अधिकार मिला है, तो रोज हम सुबह उठे अपना रूटीन बना ले कि 7 से 10 बैठ के भर गोतिया के गरियाना है। बोलने का देखिए, ऐसा देखिए कौन कर सकता है जो खा पी कर बहुत अच्छी तरह से उनको टाइम बच रहा है, उनके देश के बारे में नहीं सोचना है और विकास के बारे में नहीं सोचना है, उन्हें सिर्फ न्यूज चैनल पर लगा दिया गया है कि आप हिंदू के बारे में बोलिए, एगो आप मुसलमान के बारे में बोलिए, एगो सिख के बारे में बोलिए। ऐसा व्यक्ति लगा दिया गया है और पूरा जनता देख रही है दिन रात, और उसी के गलत वहम पूरा समाज में फैल रहा है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं और अभी भी इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि सही में स्वामी प्रसाद मौर्य को बढ़िया जो है वो दे के बैठा दिया गया है कि आप जो है बने रहिए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, सिर्फ डिबेट में लगे हुए रहिए। और उनका कोई काम नहीं है। बस यही करते रहिए। डिबेट। अब भैया एक बड़ा अच्छा बात बोले हैं कि जो है ना, हम लोग को संविधान बोलने का अधिकार दिया है। तो भैया बोलने का अधिकार हमको संविधान दिए हुए है, तो जैसा कि अभी हम भैया से भी पूछ रहे थे कि हम अपना रूटीन बना लें कि 8 से 10 दरवाजा पर बैठ जा रहा है, भर गोतिया के गरियाने लगना है, तो दूसरा से तीसरा दिन सब मिलके आके हमको मारेगा कि नहीं मारेगा? अनेक तरह के बात है। वोट का जमाना है ना। अगर एगो हम लोग के टीचर थे, पढ़ाते थे, वो कहते थे कि वोट का यहाँ जमाना है, 50 गो शिक्षित हो और 51 गो अशिक्षित हो, तो जीत किसका होगा? 51 वाला का होगा। 51 वाला का वही बात। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा बात है कि किसी भी धर्म को टारगेट करना या किसी धर्म के ऊपर बार बार सवाल खड़ा करना, ये भी तो सही नहीं है। वोट के लिए ये भी तो करना सही नहीं है। लेकिन वही कर रहे हैं लोग, वोट के लिए वही कर रहे हैं लोग। जिसको जो लग रहा है कि इस स्टेज पर हमको कैसा वोट मिलेगा, वैसा भाषण होता है। हमारे साथ एक बाबा भी हैं, जरा इनसे भी जानते हैं कि बाबा समय दर समय जो है वो हिंदू धर्म पे कोई भी उठ के जो है सवाल खड़ा कर देता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है। हिंदू धर्म सबसे पहले तो क्या है, जरा हमको पहले ये बताइए। और हमको तो खैर खुद हम हिंदू धर्म मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, तो हम जो है उसका अनुसरण भी करते हैं। लेकिन जो लोग भी इस तरह का सवाल उठाते हैं, उनके लिए जरा कोई संदेश दीजिए कि वो हिंदू धर्म को किस तरह देखें। देखिए, पहले तो मैं उनको कहूँगा कि पहले उनको हिंदू के विषय में जानकारी ही नहीं। मैं आपको लेके चलता हूँ अध्यात्म पर। भीष्म पितामह जी बाण के सैया पर पड़े हुए थे। जब उनके पास गांधारी और कुंती दोनों पहुँची, तब उन्होंने कहा कि मैं जो देखता हूँ तुम देखो, और मैं जो सोचता हूँ तुम सोचो। पूछा कि पितामह आप क्या सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं? तो कहा कि जब हस्तिनापुर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हस्तिनापुर पर धर्म के जो रहने वाले, धर्म को धारण करने वाले यदि वहाँ पर विराजमान हो जाए तो हम बुझेंगे कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। आज हमारे देश पर, हमारे हिंदू धर्म पर हम लोग 80% नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब 80% नहीं रह गए हम लोग। हम तो अब 70% रह गए हैं।
70% से अब तो आंकड़ा आएगा तो 65% हम हो गए हैं। और हो रहा है? इसलिए हो रहा है ताकि एक जगह हम लोग, पहले मैं विश्व हिंदू परिषद में था, अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद डॉक्टर प्रवीण तोड़िया जी के अंतर्गत में प्रांत अधिकारी हूँ, धर्माचार्य हूँ। तो हम लोगों ने सिर्फ पार्लियामेंट में एक ही चीज मांग किया था, भारत माता जो हिंदुओं की सुरक्षा समृद्धि की बात, हिंदू हित की बात करेगा, हिंदुस्तान पर राज करेगा। हम लोग का नारा ही था। जैसे गौ माता की आप राष्ट्रमाता घोषित करो, 2 बच्चे के पार्लियामेंट कानून में लाओ, समान नागरिक संहिता को तुम अध्यादेश पास करो। यदि आप समान नागरिक संहिता जैसे ही लागू हो जाएगा तो 2 चीज एक हो जाएगा कि जो लोग जो बोल रहे हैं, जिसके लिए वोट के लिए 30% के लिए बोल रहा है लोग कि मुझे वो मुसलमान जो है मुझे वोट दे देगा, मुसलमान वोट के लिए बोल रहा है लोग, और उसके लिए उनके नहीं है, उनके सिर्फ क्या चाहिए 30% मुझे, वो लोग जानता है कि जाति बेसिस पर तो मुझे वोट मिल जाएगा, लेकिन 30% जिधर रुझाव हो जाएगा तो उनकी कुर्सी मिल जाएगी, वो उनकी कुर्सी की लड़ाई है और कुछ की बात नहीं है। कोई भी धर्म हो, चाहे उसको लोग उसके फेवर में बोले चाहे नहीं बोले, उसका फायदा नुकसान देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन उसको सम्मान के नज़र से देखना तो कम से कम अधिकार बनता है उनका कि हम वो सम्मान से देखे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लोग का यही है कि गौ माता के राष्ट्रमाता घोषित करो पार्लियामेंट में। समाज पहला है कि न समान नागरिक संहिता बिल जैसे ही भारतीय जनता पार्टी पास करेगी, अध्यादेश लाकर पास करेगी, जैसे ही ये लोग चारों खाने चित हो जाएं। क्यों? क्योंकि जो मुसलमानों को 15,000 रुपया जो मौलाना होते हैं 15,000 उनको मिलता है, और 10,000 उनके जो उनके सहयोगी होते हैं उनको मिलता है, 25,000 जो पर महीना मिलता है। और हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर मस्जिद मंदिर में जो रहने वाले हैं ब्राह्मण हैं या संत वृंद हैं, सभी संतों वृंद से मैं इसे आपके माध्यम से, मैं टीवी चैनल माध्यम से मैं कहूँगा कि वो लोग बैठे जहाँ हैं वो अपने आप को, अपने अनुयायियों को ये कहें कि जो लोग हमारे को जो साथ नहीं देंगे, जो हमको साथ नहीं देंगे, वो हिंदुस्तान पर राज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। मुझे उससे मतलब नहीं, मैं किसी की पार्टी के मैं नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी के मैं बोल रहा हूँ। जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा, हिंदू की समृद्धि की सुरक्षा करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जो है वो आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो है अलग अलग कास्ट को लेके जो है बात बोलते हैं, अलग अलग धर्म को लेके बात बोलते हैं, और लोग भी जो है ये ज़रूर देखते हैं कि कौन हमारा भला देख रहा है और कौन हमारा बुरा सोच रहा है। तो लोग भी जो है वोट देने से पहले ये ज़रूर देखते हैं। बार बार जो है जिस तरह से इंडिया अलायंस के नेता लोग बार बार हिंदू धर्म के ऊपर और सनातन धर्म के ऊपर बयान देते रहते हैं और तमाम तरह की बातें करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को शिकायत तो होती ही है। लेकिन फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव में बहुत समय बचा हुआ है, और बहुत समय नहीं बचा है, और उससे पहले जो है ये बयानबाजी, जिस तरह से मेरा जुबान फिसल रहा है ना, उस तरह से बहुत सारे नेताओं का जुबान जो है फिसलेगा और बोलने का कुछ बोलेंगे कुछ, और वो सब जो है ना हम लोग देखेंगे भी और दिखाएंगे भी, और उसका नतीजा क्या निकलेगा वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।